हेलो बच्चों, पिछले टर्न पर भी हम डिस्कस कर रहे थे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। हम 3 यूज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज 4th यूज है डायमेंशनल इक्वेशन का, टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अर्थात किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें ये पता है कि वो किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। किसके द्वारा? डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा। जैसे एग्जांपल के द्वारा क्लियर कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल टी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉब m, लेंथ ऑफ थ्रेड l एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g। सिंपल पेंडुलम क्या होगा कि यदि हम एक थ्रेड के द्वारा, धागे के द्वारा एक छोटा जो पॉइंट मास है उसको सस्पेंड कर दें, निलंबित कर दें, और इसको क्या करें, ऑसिलेशन कराएं, झूले की तरह क्या करें, झुलाएं, तो ये जो अरेंजमेंट है ये आपका कहलाता है सिंपल पेंडुलम। ये थ्रेड है, इसकी लेंथ है l, ये जो बॉब है उसकी मास है m, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है स्मॉल g उस पर, और इसको एक राउंड में इधर जाकर वापस आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं इसका ऑसिलेशन पीरियड और टाइम पीरियड। तो वो आपका है कैपिटल T। तो कैपिटल T डिपेंड किस में कर रहा है? स्मॉल l पर, स्मॉल m पर और स्मॉल g पर। m इज द मास ऑफ बॉब, l इज द लेंथ ऑफ थ्रेड एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इसका हमें फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूले को निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, सिंस t डिपेंड ऑन स्मॉल m, l एंड g, देयरफॉर t प्रोपोर्शनल स्मॉल m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। हमें पता नहीं है किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड तो कर रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी का जो निशान है वो ये बता रहा है डिपेंडेंस को। माना t प्रोपोर्शनल m की पावर x, l की पावर y और g की पावर z, ठीक। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो इज इक्वल टू में चेंज आएगा तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, t इज इक्वल टू k पावर ऑफ m x पावर ऑफ l y पावर ऑफ g इज z फ्रॉम homogeneity of dimensions dimension formula is t, dimension of LSH LHS is equal to dimension of RHS, therefore dimension of t is equal to where k is dimension लेस कांस्टेंट। ये जो आपका k है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं। तो डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m की पावर x, डायमेंशन ऑफ l की पावर y और डायमेंशन ऑफ g की पावर z। इस तरह से इसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। आगे देखते हैं ऊपर, इसको हम थोड़ा मीटा के ऊपर सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, अब हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे। तो टाइम पीरियड क्या है? एक ऑसिलेशन का टाइम है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? m नॉट l नॉट t1, टाइम का तो केवल यही होगा। मास का क्या हो गया? केवल कैपिटल M की पावर 1, इसकी पावर x। लेंथ है तो l1 पावर ऑफ y। g एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन हो गया m नॉट l1 t-2 पावर z, ठीक। तो ये क्या होगी? ये मास की डायमेंशन, ये लेंथ की डायमेंशन और ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायमेंशंस। सॉल्व करें, m नॉट l नॉट t1 इज इक्वल टू पावर ऑफ mx पावर ऑफ ly
पावर ऑफ m 0 Lz t माइनस 2z। सॉल्व करें, डायमेंशन m नॉट L नॉट t1 इज इक्वल टू एम एक्स एल वाई प्लस जेड और t माइनस 2z। ठीक, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑफ m l एंड t। m l और t की जो पावर्स हैं उनको क्या करें, इक्वल करें, इक्वेटिंग करें। तो क्या होगा उस कंडीशन में, देखिए इक्वेटिंग करें तो आपका आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 डालते हैं बच्चों। देखो देखिए m की पावर x, m की पावर 0, तो क्या आ गया हमारा x इज इक्वल टू 0, पावर ऑफ l 0, पावर ऑफ l y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस जेड। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। थर्ड देखिए माइनस टू जेड इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ z माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 1/2। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 और वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1/2। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, now putting these values in equation 1 we get, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू के m की पावर 0 l की पावर 1/2 g की पावर माइनस 1/2। m की पावर 0 की वैल्यू आ गई 1, तो t इज इक्वल टू के l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। ठीक, आगे हम इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए t इज इक्वल टू के l अपॉन जी की पावर 1/2 और 1/2 पावर को बोलते हैं अंडर रूट। तो ये हो गया t इज इक्वल टू के अंडर रूट l बाई जी। बाई एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ k इज ऑब्टेन 2 पाई। ये जो आपका डायमेंशनल कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी का, इसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपकी लिमिटेशन भी है डायमेंशनल, ये कमी भी है क्योंकि डायमेंशनल कांस्टेंट है। हम फॉर्मूले में जो डायमेंशनल कांस्टेंट है उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही डिटरमाइन करना पड़ता है, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन भी है डायमेंशनल इक्वेशन की। ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आती है 2 पाई, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो हम आगे हम पढ़ेंगे लास्ट में, तब ये हमारे आगे टॉपिक में भी आएगा, चैप्टर आएगा ऑसिलेशन, उसमें ये आएगा। तो इस तरह से हमने डायमेंशनल इक्वेशन का यूज पढ़ा। एक क्वेश्चन के द्वारा आपको और बताते हैं इसको, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइंटिस्ट है स्टोक्स डिटरमाइंड दैट इफ ए बॉल इज अलाउड टू फॉल इन ए विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम होते हैं जिसमें चलने पर रुकावट होती है। जैसे आपका वाटर के कंपैरिजन में आपका ऑयल है जो ज़्यादा विस्कस है, ऑयल के कंपैरिजन में आपका जो शहद है और भी ज़्यादा क्या ऑयल है वो और भी ज़्यादा विस्कस है। विस्कस यदि उसको हम घुमा के छोड़े तो उसकी जो इनर लेयर है उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी फोर्स। जो आपकी फ्लूइड होता है, फ्लूइड की जो इनर लेयर्स हैं, तो जब आप फ्लूइड क्या मोशन में होता है तो उसकी लेयर के बीच में जो फ्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी फोर्स। तो ये कह रहा है ए बॉल इज अलाउड टू फॉल इन ए विस्कस मीडियम, देन द विस्कस फोर्स एफ ऑन द बॉल इज इन द मीडियम डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ बॉल आर
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, नीटा की डायमेंशन दी हुई है। आपका जो चैप्टर आएगा तब समझाएंगे कि नीटा का ये डायमेंशन कहाँ से आई है। और वेलोसिटी ऑफ बॉल वी, एस्टेब्लिश द रिलेशन फॉर फोर्स। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जिसका हमें फॉर्मूला निकालना है वो जिस पर डिपेंड कर रहा है उसकी प्रोपोर्शनलिटी लिखो। सिंस एफ प्रोपोर्शनल आर पावर ऑफ आर एक्स पावर ऑफ नीटा वाई पावर ऑफ वी जेड, और एफ इज इक्वल टू के पावर ऑफ आर एक्स पावर ऑफ नीटा वाई पावर ऑफ वी जेड, और के की वैल्यू कितनी रखी 6 पाई, और एफ इज इक्वल टू 6 पाई पावर ऑफ आर एक्स पावर ऑफ नीटा वाई पावर ऑफ वी जेड। इक्वेशन नंबर 2 बाई होमोजीनियटी of dimensions of LHS, dimension of force is equal to dimension of R power of X, dimension of neta power is Y, dimension of velocity power is Z। अब इनके डायमेंशनल फार्मूला लिखो। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 t-2, रेडियस लेंथ है तो L1 पावर इज x, नीटा की डायमेंशन ये दे रखी है m1 L1 t-1 पावर इज y, वेलोसिटी m0 L1 t-1 पावर इज z। सॉल्व करें तो m1 L1 t-2 इज इक्वल टू पावर ऑफ Lx m पावर ऑफ m y पावर ऑफ L y पावर ऑफ t माइनस y पावर ऑफ m 0 पावर ऑफ L z पावर ऑफ t माइनस z। इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लें। तो देखिए आगे सॉल्व करें तो m1 L1 t-2 इज इक्वल टू पावर ऑफ m y 0 y प्लस 0 y, तो पावर ऑफ m y पावर ऑफ L x पावर ऑफ L y पावर ऑफ L z, तो पावर ऑफ L x ये माइनस है बच्चों, क्या था माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस L x माइनस y एंड माइनस z, माइनस z नहीं प्लस z, और पावर ऑफ t माइनस y और माइनस z, पावर ऑफ t माइनस y माइनस z। ठीक, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड में पावर के क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो पावर ऑफ m 1 y, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। पावर ऑफ L 1 पावर ऑफ L x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। थर्ड माइनस वाई और माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 2 की वैल्यू करो, यहाँ वैल्यू ऑफ y 1 लिखें तो x माइनस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x प्लस जेड इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 4। ठीक, तो वैल्यू ऑफ x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगी 4। आगे हम सॉल्व करें थोड़ा सा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3, तो y की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, या माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 1, जेड इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, y की वैल्यू 1 जेड की वैल्यू 1 फ्रॉम इक्वेशन
4 and 5, x plus z is equal to 2, z is equal to 1, therefore x plus 1 is equal to 2, this implies x is equal to 1. So value of x is equal to 1, value of y is equal to 1, value of z is equal to 1. Now putting value x equal to 1, y equal to 1, z equal to 1 in equation 1, इस इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें तो f इज इक्वल टू सब पावर ऑन आएंगी तो 6 पाई r नीटा v, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टोक्स की थ्योरम कहलाती है। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी यहाँ पर कि साहब आप 3 ही फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हो। बिल्कुल सही है बच्चों ये, क्योंकि हमारे पास m, l और t 3 ही तो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है। इसलिए यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते। दूसरी डिमेरिट, जो आपका डायमेंशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते, वो भी एक्सपेरिमेंट से लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा हम उन फॉर्मूलों को भी ड्राइव नहीं कर सकते जिनमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथम फंक्शन है, उनको भी डायमेंशनल फॉर्मूले द्वारा ड्राइव नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा उन फॉर्मूलों का वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता जिनमें कोई डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो ये इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी है डायमेंशनल्स, जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। इस तरह से आपका जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वो आज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।